नमस्कार। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के झारखंड के विभिन्न राज्यों से लाए जा रहे मज़दूरों के लिए किए जा रहे कार्यों की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जहां ट्रेनों की मांग करके मज़दूरों को झारखंड लाने का काम किया, वहीं अब उन्होंने एक नई पहल प्रवासी मज़दूरों के लिए चार्टर फ्लाइट से उन्हें लाए जाने की मांग करके की है। ऐसा करने वाले संभवतः वह देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं। अब ये जो मांग है उसके निहितार्थ क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है, इसे समझना होगा। 22 मार्च को जब देश में लॉकडाउन हुआ, उस समय झारखंड या किसी भी प्रदेश के जो मज़दूर थे उनको इसका अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि आने वाला समय उनके लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है। पर जैसे जैसे लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता गया, उनकी समस्याएं बढ़ती गईं। उनके पास न रोजी रोजगार था, न रहने के लिए घर, न खाने के लिए भोजन। समाज, सरकार और लोगों की मदद से किसी तरह कुछ दिनों तक तो कट गया, लेकिन बाद में समस्याएं बढ़ने लगी। ऐसे में मज़दूरों को लगा कि उनके लिए अपने देश लौटना बेहतर होगा। इस दिशा में अन्य राज्यों की तरह झारखंड ने भी काम किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जहां मज़दूरों को ट्रेन से लाए जाने की बात कही, वहीं लौटने पर झारखंड के मज़दूरों का रेड कारपेट वेलकम भी किया। अब मज़दूरों को चार्टर्ड फ्लाइट से लाने की ज़रूरत क्या है, इसको समझते हैं। 12 मई को केंद्र सरकार को झारखंड सरकार की ओर से एक पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 319 मज़दूर फंसे हुए हैं। उनको लाए जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का संचालन करने की अनुमति दी जाए, जिससे उनको लाया जा सके। 12 मई को लिखे गए इस पत्र पर केंद्र सरकार ने अभी तक संभवतः कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लगातार उत्तर देश के पूर्वोत्तर हिस्से, खासकर लद्दाख, लेह और अन्य स्थानों से भी मज़दूरों की शिकायतें आने लगी कि उन्हें वहाँ से लाया जाना चाहिए। अब आंकड़ों की बात करें तो लद्दाख में 200 से ज़्यादा मज़दूर फंसे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है वहाँ 450 से ज़्यादा मज़दूर फंसे हैं। अंडमान निकोबार में 319 मज़दूर फंसे हुए हैं। इन मज़दूरों को लाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट ही विकल्प है। अब केंद्र को लिखे गए पत्र पर केंद्र क्या निर्णय लेता है, यह तो भविष्य की बात है, लेकिन ऐसी मांग करके हेमंत सोरेन जी ने यह दिखा दिया है कि वे कुशल होने के साथ संवेदनशील राजनेता भी हैं। श्रमिक हितों और श्रमिकों की राजनीति करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनके लिए उठ खड़ा होना, प्रयासरत रहना
और उनके भविष्य की भी सोचना यह दर्शाता है कि संवेदनशील होने के साथ साथ झारखंड सरकार दूरदर्शी भी है। अब सरकार दूरदर्शी कैसे है, इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि सरकार ने मजदूरों के लिए किया क्या है। अब तक झारखंड में लगभग 1.5 लाख मजदूर और अन्य लोग लौट चुके हैं। लगभग 6.85 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कि वो बाहर मतलब हैं झारखंड के मजदूरों ने, और उनके लिए झारखंड सरकार ने 3 योजनाएं भी संचालित की हैं, जिनसे खास तौर पर उनके लिए कार्य का सृजन हो सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने केंद्र सरकार से मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने की भी मांग की और इसके भी नतीजे अच्छे आए हैं। तो कुल मिलाकर यह दिखता है कि हेमंत सरकार कम से कम समाज के हर वर्ग का हित तो सोच ही रही है, लेकिन मजदूरों के लिए उनके दिल में खास जगह है। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।